दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, साबरमती के संत से हमारा मतलब महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी जिन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए ही अंग्रेजों से हमें आजादी दिलाई, ऐसे महात्मा गांधी को मेरा सत सत नमन। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के बल पर ही उन्होंने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई। अहिंसा के उनके सिद्धांत को पूरी दुनिया ने अपनाया। यही वजह थी कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धोती ऐनक और लाठी है जिसकी पहचान, ऐसे हैं हमारे महात्मा गांधी महान। महात्मा गांधी शांति और अहिंसा के पुजारी थे। अगर कोई एक गाल पर उनको थप्पड़ मारे तो वो दूसरा गाल भी उनके सामने कर देते थे। वो हमेशा शांति से और अहिंसा से काम लेते थे और सभी के जवाब शांतिपूर्वक देते थे। लंदन में पढ़ाई करने के बाद उन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और भारत वापस आने पर उन्हें देश की स्थिति ने काफी प्रभावित किया और फिर उन्होंने भारत देश के लिए सत्य और अहिंसा के बल पर अनेकों लड़ाइयां लड़ी, अनेकों आंदोलन चलाए। सत्याग्रह आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। महात्मा गांधी नाम सुनते ही उनकी छवि हमारे माइंड में आ जाती है, जैसे एक सीधे साधे व्यक्ति, साधारण स्वभाव के, धोती पहने हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से ही धोती पहनते थे? तो नहीं, वो हम लोगों की तरह ही सूट बूट पहनते थे। लेकिन इसके पीछे अनेकों कहानियां हैं जिसके कारण गांधी जी को अपने कपड़े त्यागने पड़े और केवल धोती में ही काम चलाना पड़ा। जैसे एक बार की बात है कि एक फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे और उन्होंने देखा कि मजदूर बिना जूते चप्पल के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी मजदूर से पूछा कि भाई आप जूते क्यों नहीं पहनते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे मालिक ने हमको जूते पहनने से मना किया है। तब से गांधी जी ने भी अपने जूते त्याग दिए और वो बिना जूते चप्पल के ही रहने लगे। इसी तरह की एक कहानी और है। जब महिलाएं खेती कर रही थी, उन्होंने देखा कि गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए सभी महिलाएं अपने काम में लगी हुई हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा को बताया, उनको बोला कि इन महिलाओं से स्वच्छता पर कुछ चर्चा करो और उनको बोलो कि वो डेली नहाएं। तो कस्तूरबा गांधी महिलाओं के बीच में गई और उन्होंने महिलाओं को बताया कि आप लोग डेली नहा कर आया करें। तब उनमें से एक महिला बोली कि आप हमारे घर चलिए और देखिए कि हमारे घर में कपड़े कहाँ रखे हैं। क्या आपको कोई अलमारी या बक्सा दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे कपड़े हैं? उस महिला ने उनको बताया कि उनके पास सिर्फ एक ही धोती है और अगर वो डेली नहाएंगी तो नहाने के बाद क्या पहनेगी। उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि आप महात्मा गांधी से कहकर उनको और साड़ियां दिलवाएं। ये बात कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी को बताई। तो महात्मा गांधी को ये सुन के बड़ा कष्ट हुआ कि अनेक महिलाओं के पास केवल एक ही साड़ी थी। वो कैसे स्वच्छता पर ध्यान रखेंगी और कैसे डेली नहाएंगी। ये सुनकर महात्मा गांधी ने अपनी ओढ़नी, जो वो एक धोती को ओढ़ते थे, वो उतारकर उनको दे दी और कहा कि उस महिला को जाकर दे दें। तब से महात्मा गांधी ने धोती ओढ़ना बंद कर दिया और केवल एक ही धोती में काम चलाया। इसी तरह से एक और कहानी है जिसमें उन्होंने देखा, गांधी जी ने देखा कि कुछ पुरुष हैं जिनको तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं हैं और उन्होंने सोचा कि मैं जो पगड़ी बांधता हूँ उस पगड़ी से 4 लोगों के तन ढके जा सकते हैं और तब से उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। इसी तरह की एक सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ।
एक छोटा सा बालक बापू के पास आया और बोला, बापू आप केवल धोती क्यों पहनते हैं? तो महात्मा गांधी ने उस बालक को जवाब दिया, बेटा हमारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम केवल धोती पहनते हैं। उस बालक ने कहा, बापू मैं आपको अपनी मम्मी से कुर्ता बनवा कर दे दूंगा तो आप पहन लेंगे? तो बापू ने कहा, हाँ बेटा पहन लेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ मेरे लिए कितने कुर्ते बनाएंगी? तो उस बच्चे ने कहा, बापू जितना आप बोलेंगे उतने कुर्ते मेरी माँ आपको बनाकर देंगी। तो महात्मा गांधी ने कहा, बेटा मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, क्या तुम्हारी मम्मी इतने कुर्ते सिलकर दे देंगी? तो उस बच्चे ने पूछा, बापू आपके कितने भाई बहन हैं? इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि ये धरती मेरी माँ है और इस पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी मेरे भाई बहन हैं और हम सभी अभी अंग्रेजों के गुलाम हैं। इसलिए जब तक सारे भाई बहनों को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं मिल जाते तब तक मैं कुर्ता नहीं पहन सकता और केवल धोती ही पहनूंगा। गांधी जी के विचारों को अपनाकर हम भी सत्य और अहिंसा के बल पर चल सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं। गांधी जी ने कहा है कि जिए ऐसे कि जैसे कल मरना हो और सीखे ऐसे कि हमेशा जीवित रहना हो। गांधी जी ने कहा है कि प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़केंगे तो कुछ बूंदें आप पर भी गिरेंगी। हैप्पी गांधी जयंती एंड अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।